नमस्कार। हनुमान जी के कई रूप हैं, लेकिन आज हम उनके एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एक जटिल स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा स्वरूप जो भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए ही प्रकट हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचमुखी हनुमान के दिव्य स्वरूप की। तो चलिए इसके रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो इस स्वरूप के पीछे की जो कहानी है ना, वो बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय है। बात रामायण काल की है, जब राक्षस अहिरावण राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए यही पंचमुखी रूप धारण किया था। मतलब इस रूप का महत्व कितना ज्यादा है, ये इसी बात से पता चल जाता है। तो सवाल उठता है कि ये पंचमुखी हनुमान असल में हैं क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हनुमान जी का वो स्वरूप है जिसमें 5 मुख हैं और हर एक मुख एक अलग दिशा की ओर है और हर मुख के पास एक अपनी अनोखी शक्ति है। तो ये सिर्फ एक रूप नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये शक्तियों का एक जबरदस्त संगम है। अब देखिए, ये 5 मुख कौन कौन से हैं और किस किस दिशा में हैं। पूर्व में है हनुमान जी का अपना मुख, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और 5वां मुख है ऊपर की ओर, जो हयग्रीव का है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी मुखों के बारे में और इनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य चेहरे की, जो पूर्व दिशा की ओर है। ये स्वयं हनुमान जी का वानर मुख है और यही इस पूरे दिव्य रूप का केंद्र भी है। पूर्व दिशा की ओर देख रहा ये मुख शौर्य और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। कहते हैं कि इनकी उपासना करने से मन का हर डर दूर हो जाता है और हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब ये हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे मुख पर, जो दक्षिण दिशा में है। ये है भगवान विष्णु के उग्र अवतार नरसिंह का मुख, यानी सिंह का मुख, और ये अपनी रक्षा करने की शक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो नरसिंह मुख का जो मुख्य काम है वो है सुरक्षा देना। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियों को खत्म कर देता है। ये बिल्कुल एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है, जो सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, उससे भी बचाता है। अब तीसरा मुख है पश्चिम दिशा में, और ये है शक्तिशाली गरुड़ का मुख। गरुड़ देव को तो हम जानते ही हैं, विष और बुरी आत्माओं पर जीत हासिल करने के लिए। तो गरुड़ मुख की जो शक्ति है वो कुछ खास तरह के खतरों से लड़ने के लिए है, जैसे कि शारीरिक विष हो, दुश्मन हो या फिर किसी भी तरह का काला जादू। ये मुख इन सब पर विजय दिलाता है। चौथा मुख जो उत्तर दिशा की ओर है वो है वराह का मुख। ये भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, जिन्होंने पृथ्वी को बचाया था, और ये मुख जुड़ा है स्थिरता और समृद्धि से। कहने का मतलब है कि वराह मुख सांसारिक सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इनकी कृपा से जीवन में खुशहाली, धन और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आती है। ये हमें भौतिक दुनिया में मजबूती देता है। और आखिर में आता है 5वां मुख, जो ऊपर की ओर देख रहा है। ये है हयग्रीव का अश्वमुख, यानी घोड़े का मुख, और हयग्रीव को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये मुख खास तौर पर स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए है जो ज्ञान चाहते हैं। ये बुद्धि को तेज करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और पढ़ाई लिखाई में सफलता दिलाने में मदद करता है। तो सोचिए, जब ये 5 जबरदस्त शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है। पंचमुखी हनुमान की उपासना का मतलब है चारों तरफ से सुरक्षा। इससे शक्ति, साहस, ज्ञान और सफलता सब कुछ मिलता है, और साथ ही हर तरह का डर और दुश्मन खत्म हो जाते हैं। ये एक तरह का कंप्लीट प्रोटेक्शन शील्ड है। अच्छा, अब जब हमने इस स्वरूप के गहरे मतलब को समझ लिया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इनसे जुड़ा कैसे जाए, इनकी उपासना कैसे की जाए। तो पंचमुखी हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। इस उपासना के केंद्र में है एक बहुत ही पवित्र मंत्र, ओम पंचमुखी हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करना भक्ति का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब देखिए, मंत्र जाप के भी अलग अलग लेवल हैं। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो 11 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर और गहरे ध्यान में जाना है तो 21 बार, और एक पूरी साधना के लिए 108 बार जाप करने की परंपरा है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं सोचने के लिए। आज की हमारी ये दुनिया जो इतनी सारी चुनौतियों से भरी हुई है, उसमें साहस, ज्ञान और सुरक्षा का ये जो 5 मुख वाला प्रतीक है, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचिएगा जरूर।